Hello everyone, we will continue our study today. Students, today we will learn class 7 NCERT. Chapter name is Our Environment. ओके आवर इन्वायरमेंट का ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो मैंने प्लेलिस्ट पे डाली है, आप उसे जरूर देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। आई विल एक्सप्लेन यू बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। ओके आज हम लोग जानेंगे इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम क्या है? एन इकोसिस्टम इज ए सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है जिसका निर्माण हुआ फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा विथ ईच अदर एंड विद देयर इन्वायरमेंट थ्रू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जहां पर दो बातें निकल कर आती हैं, विथ देयर इन्वायरमेंट थ्रू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, यानी वातावरण में किसका ट्रांसफर होता है, किसका परिवर्तन होता है? ऊर्जा का और पदार्थों का। ओके इन अदर वर्ड्स इट रेफर्स टू द कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं यानी कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में विद इन ए पर्टिकुलर फिजिकल एनवायरनमेंट, जो किसके अंदर होते हैं? एक खास भौतिक पर्यावरण जो जुड़ा होता है किससे? विच इज लिंक्ड बाय ए फ्लो ऑफ मटेरियल थ्रू द नॉन लिविंग एज वेल एज द लिविंग सेक्शन ऑफ द सिस्टम, यानी जो नॉन लिविंग के साथ साथ लिविंग सेक्शन से भी जुड़ा होता है। ऑल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं, वो निर्भर करते हैं अपने इमीडिएट सराउंडिंग पर। ओके जितने भी पौधे हैं, जानवर हैं, मानव जाति हैं, वो निर्भर करते हैं अपने आसपास के वातावरण पर। आप समझ रहे हैं? ओके दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर ऑल्सो, वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। सोचिए कि अगर पृथ्वी पर पेड़ पौधे ना हो तो इस पृथ्वी का क्या होगा? जीव जंतु ना हो तो इस पृथ्वी का क्या होगा? ओके यानी सब इंटरकनेक्ट हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से। दैट इज द रिलेशन among the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding form an ecosystem। यानी आज हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है among the living organism के बीच में, साथ साथ जो रिलेशन है between the organism और उसके सराउंडिंग के बीच में फॉर्म एन इकोसिस्टम, ये किसका निर्माण करता है? एक इकोसिस्टम का निर्माण करता है। ओके That is why Kerala with the heavy downpour has a lush green field। केरला में आपको पता है ना खूब वर्षा होती है, जहाँ पर लस ग्रीन फील्ड हैं और कोकोनट के प्लांटेशन हैं। हाथी वहाँ बहुत पाया जाता है केरला में, अदर एनिमल भी पाए जाते हैं। वेयर इन द राजस्थान में इट डजेंट रेन मच। आपको पता है ना कि 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है राजस्थान में, यानी 20-30 ऐसे। तो वहाँ जब वर्षा जाना होगी वहाँ पर पेड़ पौधे तो नहीं होंगे। जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जानवर कहाँ से होंगे? देयर इज ए कीकार, ओके एंड सैंड एवरीवेयर, चारों तरफ कीकार है और बालू है। ऑल्सो इट हैज द कैमल, वहाँ कैमल भी हैं, सांप भी हैं, लिजर्ड्स भी हैं। इन दिस वे वी फाइंड दैट we find that the animal, the vegetation and the way people live vary from place to place। आपको पता है ना, आप केरला में जाएं वहाँ हरे हरे आपको पेड़ मिलेंगे, बहुत ज़्यादा प्लांटेशन मिलेंगे, बहुत बड़ा जंगल मिलेगा, रिजर्व एरिया मिलेगा। बट अब राजस्थान में तो ऐसा मिलेगा क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है people live vary from place to place। This shows that they are related to each other। ये बताता है कि लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके we know well that plants and animal depend on each other। आप तो जानते ही हैं कि प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पर निर्भर हैं। एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स, एनिमल डिपेंड है प्लांट पर फॉर देयर फूड, पर ऑल्सो प्लांट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं प्लांट? आप बेशक जानते हैं ऑक्सीजन टू एनिमल्स टू ब्रीथ इन, जहां पर जानवर सांस लेते हैं। दिस कीप द सराउंडिंग क्लीन, इससे आसपास का वातावरण जो है क्लीन रहता है। एंड प्रोवाइड शेल्टर टू एनिमल, इससे जानवरों को आश्रय मिलता है।
ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ हम देखें तो एनिमल प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड विच प्लांट्स यूज मेकिंग देयर फूड। अब जो इंसान और एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोवाइड करता है उसे एब्जॉर्ब कौन करते हैं, प्लांट कर लेते हैं। तो सोचिए एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। सिमिलरली डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स टू ग्रो। और जो मरे हुए जानवर हैं, जो नष्ट, जिनके शरीर नष्ट हो चुके जानवर का, वो न्यूट्रिएंट का काम करते हैं किसके लिए, पौधों को बड़े होने में, यानी वो खाद का काम, फर्टिलाइजर का काम करते हैं। ओके, ह्यूज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट्स, हिल्स, mountain, oceans, river, lakes, pond, etc. can form an ecosystem। आपसे पूछा जाएगा इकोसिस्टम की रचना में, फॉर्मेशन में किसका बहुत बड़ा योगदान है, तो आप बेशक कह सकते हैं रेन फॉरेस्ट का, ग्रासलैंड का, डिजर्ट का, हिल का, माउंटेन, ओशियन, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, ये सब इकोसिस्टम की रचना करते हैं। एन इकोसिस्टम कैन बी परमानेंट और टेम्प्रोरी। इकोसिस्टम दो प्रकार से हो सकता है, एक परमानेंट भी हो सकता है, एक टेम्प्रोरी भी हो सकता है। एन इकोसिस्टम कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। अब नेचुरल के बारे में हम लोग जान लें। ए नेचुरल इकोसिस्टम इज क्रिएटेड बाय नेचर, यानी प्रकृति ने स्वयं प्रदान किया है। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन क्रिएट किया है, मानव जाति ने क्रिएट किया। रेन फॉरेस्ट, डिजर्ट, पॉन्ड्स, रिवर आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। आप रेन फॉरेस्ट को तो देखते हैं, मरुभूमि को देखते हैं, तालाब, नदियाँ, इन सभी को देखते हैं, ये नेचुरल इकोसिस्टम है। बल्कि एक्वेरियम है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आप एक्वेरियम खरीद के लाते हैं, उसमें मछलियों को रखते हैं, तो ये क्या हो गया, ये आर्टिफिशियल सिस्टम हो गया। आप एक देखें, इस पिक्चर में देखें किस तरह से मछली एक्वेरियम में स्विमिंग कर रही है। ओके, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? ओके, 5 जून इज कॉन्सिडर्ड एज द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यानी 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। इट इज द डे दैट स्टिमुलेट्स अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट। हम जानते हैं हमारे अंदर जागृति आती है वातावरण के प्रति, इनहेंसेस पॉलिटिकल अटेंशन एंड द पब्लिक एक्शन टू। द फर्स्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे वाज सेलिब्रेटेड 5 जून 1973 को मनाया गया था। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो आप बेशक कह सकते हैं 5 जून 1973 को। इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर विथ अ डिफरेंट थीम। अलग अलग थीम पर हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो आप जो है डू यू नो में पर्यावरण के बारे में, यानी पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। ओके, हम लोग जानेंगे मैन मेड ह्यूमन एनवायरनमेंट। ओके, दिस इंक्लूड चेंजेस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट मेड बाय ह्यूमन बीइंग। ये कैसे होता है, चेंजेस और मॉडिफिकेशन होता है नेचुरल एनवायरनमेंट में मेड बाय ह्यूमन बीइंग। इट शोज द एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शन अमोंग ह्यूमन बीइंग के बारे में बताता है, उसके एक्टिविटीज को, उसके क्रिएशन को, उसके जुड़ाव को, किसके बीच में, मानव जाति के बीच में। वी फाइंड दैट नॉट एवरीथिंग अराउंड अस इज द गिफ्ट ऑफ नेचर। हम ये पता लगाते हैं कि हर चीज़ जो है हमारे जो चारों ओर है वो गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है। बट मैनी थिंग्स सच एज ए बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिज, पार्क, इंडस्ट्रीज, फर्नीचर, बुक्स आर ए ह्यूमन क्रिएशन। ये मानव के द्वारा बनाए गए हैं। ओके, दीज आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, यानी इंसान ने बिल्डिंग को खुद तैयार किया, इंसान ने रोड को खुद तैयार किया। Human have created this component by modifying the natural environment। उसने natural environment को क्या किया, modifying किया। They create such a things by using their skill to satisfy their needs। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंसान ने प्रकृति environment तैयार किया है, यानी प्रकृति environment से modify करके artificial environment को तैयार किया। ओके, ह्यूमन बीइंग्स एंड एनवायरनमेंट, आप इसे भी जानें।
ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। इंसान ने क्या किया है? मॉडिफाई किसको किया है? नेचुरल इन्वायरमेंट को। क्यों किया है? अपने सेटिस्फाई करने के लिए नीड्स को। फॉर एग्जाम्पल दे मेक कार, उसने कार बनाया, मिल, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चर मेनी प्रोडक्ट। इन दिस वे आवर एनवायरमेंट इज चेंजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। हमारा एनवायरमेंट बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ। अर्ली ह्यूमन एडॉप्टेड देमसेल्फ टू देयर नेचुरल सराउंडिंग। पहले हम लोग जो प्रकृति देती थी उसे स्वीकार कर लेते थे। दे लीड ए वेरी सिंपल लाइफ। पहले के लोग बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। एंड फुलफिल्ड देयर नीड्स फ्रॉम नेचुरल सराउंडिंग, और अपनी ज़रूरतों को नेचुरल सराउंडिंग के माध्यम से पूरा करते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय बदलता गया, नीड्स बढ़ता गया, एंड बिकेम मोर वेराइड, और नीड में अलग अलग तरह के परिवर्तन होने लगे। पीपुल स्टार्टेड टू लिव सेटल लाइफ। लोग सेटल लाइफ जीने लगे। बार्टर सिस्टम आ गया, वस्तु विनिमय प्रणाली इमर्ज, व्यापार आ गया, कॉमर्स आ गया, डेवलप्ड हो गया। एंड द इंडस्ट्री रेवोल्यूशन, और विश्व में औद्योगिक क्रांति भी आई। ओके, केम इनटू एग्जिस्टेंस। सो पीपुल बिगिन टू एक्सप्लॉयट नेचुरल रिसोर्सेज। इंसान ने शोषण करने लगा अपने प्राकृतिक संसाधनों का। किस रूप में? एन अलार्मिंग रेट में, यानी खतरे के रूप में। ओके, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हैज ऑकर्ड मेनली इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है? ड्यू टू द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंसान जैसे जैसे तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है? नेचुरल डिग्रेडेशन हो रहा है। It is globally recognized that certain human activities like burning fossils, fuels, and petroleum, gas, coal in a motor vehicle and industries have resulted in raising the mean temperature of the earth। पृथ्वी का जो टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, इससे तो आप भली बात ही परिचित है। ओके, यानी इंसान की जो गलत एक्टिविटीज है, इंसान फॉसल्स फ्यूल्स को जला रहा है, पेट्रोलियम यूज कर रहा है, गैस, कोयला, मोटर व्हीकल्स चला रहा है, इंडस्ट्रीज का प्रयोग कर रहा है। इससे क्या बढ़ रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। किसका? पृथ्वी का, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। दिस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। दिस इज ओनली एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्टर्बेंस इन द बैलेंस स्टेट ऑफ आवर एनवायरमेंट। अगर इंसान ने ग्लोबल वार्मिंग को खत्म नहीं किया तो पृथ्वी का नाश हो जाएगा। पृथ्वी पूरी तरह से डिक्लाइनिंग होने लगेगी, पेड़ पौधे डिक्लाइनिंग होने लगेंगे, डिग्रेडेशन होने लगेगा एनवायरनमेंट का। वाइल ए परफेक्ट बैलेंस बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट इज नेसेसरी। आपको बैलेंस बनानी है। किसके बीच में बैलेंस बनानी है? प्रकृति और मानव वातावरण के बीच में। ह्यूमन शुड बी aware of their duty to maintain the environment stability and balance। इंसान को जागृत होना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, अपने वातावरण की स्थिरता लानी पड़ेगी, उसे संतुलित करना पड़ेगा। ओके, दे मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर इन्वायरमेंट। उन्हें सीखना पड़ेगा कि हम वातावरण में कैसे रहें, अपने वातावरण का साफ सुथरा हम कैसे रखें इन ए जुडियस वे। ओके, न्यायपूर्ण रूप से हमें वातावरण को स्पष्ट करनी पड़ेगी, यानी वातावरण को हमें साफ सुथरा रखनी पड़ेगी, तभी यह पृथ्वी को हम बचा सकते हैं। ओके, हम लोग जानेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। पहला आता, हमने दो जो पार्ट 1 पार्ट 2 आपको जो और इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाया, उसे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे हैं, उसे भी आप जान लें। द इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या है? द प्लेस, पीपुल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या कहते हैं? इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रिवेलिंग नेचुरल कंडीशन सच एज द लैंड, एयर, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ। ये सब क्या आ गए? नेचुरल इन्वायरमेंट में आ गए। लिथोस्फीयर में हमने बताया था आपको पहले वीडियो में, द सॉलिड क्रस्ट हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर, द थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर, इसे भी आप जान लें।
द वाटर डोमेन्स ऑफ द अर्थ सरफेस इज नोन एज द हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। ये सब बातें मैंने आपको पहले वीडियो में बताई है। इट इज अ नैरो जोन of the earth where land, water, air interact with each other support life। यानी बायोस्फीयर में क्या होता है, ये सभी आते पृथ्वी, पानी, हवा जो एक दूसरे को जीवन प्रदान करते, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं लाइफ में। ओके, इकोसिस्टम, इट इज द सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड विद देयर इन्वायरमेंट। ओके, हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वॉट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग इज कलेक्टिवली इज नॉन एज इन्वायरमेंट। ओके, एनवायरमेंट कैन बी नेचुरल और मैन मेड। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इंसान दो प्रकार से प्रकृति ने हमें दिया है। एक तो प्रकृति ने बनाया हुआ नेचुरल हो गया, और इंसान ने जो बनाया वो मैन मेड हो गया। उसके बाद लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर जो हैं मेन कंपोनेंट्स हैं किसके, इन्वायरमेंट के। द एटमॉस्फेयर इज होल्ड अराउंड द अर्थ बाय इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता, गुरुत्वाकर्षण बल ना होता, तो हम पृथ्वी पर जो जितनी भी नदियां हैं वो ऊपर हो जाती, पेड़ पौधे नहीं हो पाते, सब ऊपर होने लगते। जैसे आप चंद्रमा पर जाते हैं तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कम है, तो हम क्या होता है, थोड़े कदम हमारा ऊंचाई पर जाने लगता है। ओके, द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट जो किरणें आती हैं सूर्य की, उससे बचाता है। ओके, अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। आपको पता है ना कि 71% हमारा पृथ्वी पर क्या है, इस कॉस्मोस क्या है, इसमें पानी है। वाटर, एयर, लैंड फॉर्म्स आर एबॉटिक वाइल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स फ्रॉम द बायोटिक इन्वायरमेंट। ये पहले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। एन एक्वेरियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आपसे पूछा जाएगा कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल दीजिए, तो आप एक्वेरियम कह सकते हैं। राइजिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज टर्म्ड एज अ ग्लोबल वार्मिंग। अगर टेम्परेचर इसी तरह से पृथ्वी का बढ़ता रहेगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ता रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, आपने वीडियो कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।